बाबा साहेब का जन्मदिन है और मैं ये बताना चाहता हूँ बाबा साहेब ने बहुत योगदान दिया है। संविधान के हो या समानता हो या छुआछूत हो, सबको समान देखना बाबा साहेब का एक सपना था। वो सपना आज पूरा भी हुआ है। मैं उनके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। बाबा साहेब का जन्मदिन 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहेब बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। बाबा साहेब का जब दाखिला मुंबई महाराष्ट्र में करवाया गया एक प्राथमिक विद्यालय में, तो बाबा साहेब पहले ये था, अच्छा छुआछूत बहुत व्याप्त थी समाज में। बाबा साहेब को बराबर बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता था। बाबा साहेब को एकांत में पट्टी दी जाती थी और बाबा साहेब घर से पानी ले जाते थे। अगर नहीं ले जाते थे तो पूरा दिन प्यासे रहना पड़ता था। अगर चपरासी नहीं आता था तो बाबा साहेब पूरा दिन प्यासे भूखे पढ़ाई करते थे और मन से पढ़ाई करते थे। जिस दिन चपरासी नहीं आता था पूरे दिन प्यासे रहते थे। तो बाबा साहेब का सपना था ये छुआछूत और बाह्य आडंबर, ये जो असमानता समाज में व्याप्त है, मैं इसको मिटा के रहूंगा। बाबा साहेब का सपना धीरे धीरे वो पूरा भी हुआ। जब समय आया संविधान का तो बाबा साहेब को ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया। बाबा साहेब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान को तैयार किया। बाबा साहेब का सपना था तो बाबा साहेब ने आर्टिकल 17 में सबसे पहले छुआछूत को मिटाया। फिर समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 19 तक दिया, 19A तक। 19A में स्वतंत्रता का अधिकार दिया। इसके बाद 32 में संवैधानिक अधिकार, जो बाबा साहब ने संविधान की आत्मा भी कहा है। तो बाबा साहेब ने बहुत योगदान दिया संविधान बनाने में और सबका सम्मान देने में। बाबा साहेब ने ये नहीं देखा कि हमारा परिवार कैसा है, हमारे पुत्र हमारी पत्नी कैसी है। बाबा साहेब को जब गोलमेज सम्मेलन में जाना था लंदन में, तो बाबा साहेब अपने बच्चे का स्वास्थ्य खराब था, बच्चे का स्वास्थ्य न देख करके बाबा साहब सीधे लंदन गए और गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और उन्हें वहां पता चला कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई। उन्होंने वहां से गोलमेज सम्मेलन से हिस्सा को नहीं हुआ किया, वहां वो डटे रहे। और 1930, 1931, 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने भाग लिया। बाबा साहब का सपना था कि संवैधानिक अधिकार दिए जाए भारत में। बाबा साहब का यही सपना था, तभी उन्होंने अपने बच्चों को अपने परिवार की परवरिश न करके संविधान और हम लोगों को अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार, जीने का अधिकार, रहने का अधिकार। पहले हम लोग बराबर नहीं बैठ पाते थे, ना हम लोगों को कहीं सरकारी नौकरियों में भाग दिया जाता था, ना आरक्षण दिया जाता था। ये सब बाबा साहब की देन है, जो उन्होंने संविधान बनाकर हम लोगों को बराबर का अधिकार दिया। आज जो सब लोग यहाँ बैठे हो तो बाबा साहब की देन है। अगर आप लोग सब लोग मना रहे हो जन्मदिन तो बाबा साहब की देन है। अगर हम लोग एक साथ मंच में साझा करते हैं तो बाबा साहब की देन है। अगर कोई संवैधानिक पद पे हम जाते हैं बैठते हैं तो बाबा साहब का अधिकार दिया हुआ है। बाबा साहब के अधिकार को कोई नहीं भूल पाएगा। चाहे अभी मैं सीतापुर में था तो हमसे एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि बाबा साहब को लोग कहते हैं कि यसी बिरादरी के नेता है, यसी बिरादरी के महापुरुष है। हमने कहा ये गलत है। बाबा साहब सर्व समाज के नेता है, सर्व समाज के महापुरुष है, वो देवतुल्य है और गॉड गिफ्टेड है। बाबा साहब के जो अधिकार दिए हैं बाबा साहब ने, उसको कोई नहीं भूल सकता। अगर जो व्यक्ति पढ़ा है वो कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि बाबा साहब के जो इतिहास जिसने पढ़ा है वो कभी नहीं बाबा साहब के जो दिए गए उपकार है उनको कहीं नहीं भूलेगा। क्योंकि बाबा साहब के अधिकार जो दिए हैं, तभी हम लोग तैयारी करते हैं, तभी हम लोग संवैधानिक पद पे जाते हैं, तभी हम लोग नौकरी पाते हैं और तभी हमारे जो लोग हैं नेता मंत्री जाकर के हमारे समाज के लोग जाकर के संसद में बोलते हैं। अभी संसद में अभी एक महान नेता ने भाषण दिया कि अम्बेडकर करते हो, अगर भगवान का नाम लो तो कर जाओगे। तो ये बताओ, अगर यहाँ हम लोग अगर अधिकार नहीं मिलता बैठने का, जीने का, तो हम क्या करते? भगवान का नाम तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है वो कोई नहीं दे सकता।
अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमको लोग चूतिया बना देंगे। तो बाबा साहब ने क्या कहा है कि बच्चों के हाथों में एक बार आप कम खाइए, लेकिन बच्चों के हाथों में किताब और पेंसिल जरूर पकड़ाइए, बच्चों को विद्यालय जरूर भेजिए, बच्चों को पढ़ाइए। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो बच्चे सवाल पैदा करेंगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध, बाबा साहब ने कहा है, बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो जानवरों की तरह आवाज करेगा। तो हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं, जो हम माताएं बहनें हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजती है, बच्चों को स्कूल जरूर भेजो और बच्चों को पढ़ाओ। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आगे सवाल पैदा करेंगे, कोई भी इनको मूर्ख नहीं बना सकता। किसी भी क्षेत्र में जाए उनको कोई नहीं मूर्ख बना सकता, क्योंकि कहा गया शिक्षा सवाल पैदा करती है। अगर हम शिक्षित होंगे तो हमको कोई चूतिया नहीं बना सकता है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, कहीं हम लोगों को कोई चूतिया नहीं बना पाएगा, ना हमको बेवकूफ बना पाएगा। तो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए उनको यूज करो। जो संविधान, इतना बड़ा संविधान, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान बाबा साहब ने दिया है। तो बाबा साहब के जो सपने थे, और ये नहीं है कि बाबा साहब का हर बार जन्मदिन मनाया जाता है तो आप 2-4 अगरबत्तियां लगा दिया, फूल चढ़ा दिए, इसके बाद बाबा साहब का जन्मदिन मना लिया, ऐसे नहीं। बाबा साहब का जब जब जन्मदिन मनाओ तब जरूर प्रण करो कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं उनको मानो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, सबका सम्मान करो। बाबा साहब का तभी आप जन्मदिन जान लो अच्छे तरीके से मना रहे हो। सब लोग प्रण किया करो कि हम आज से बाबा साहब संविधान की शपथ लेते हैं, बाबा साहब के सामने शपथ लेते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा जरूर, एक रोटी कम खाएंगे, धोती कपड़ा नहीं पहनेंगे, फटे पहन लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आपको भी सम्मान देंगे, अगर बच्चे पढ़े नहीं होंगे तो सम्मान नहीं दे पाएंगे। अगर बच्चे पढ़े हैं, विद्यालय जाएंगे तो जरूर उनको सम्मान सिखाया जाएगा और बच्चे सम्मान करेंगे तो आगे आपका भी सम्मान बढ़ेगा। अगर बच्चे पढ़ के जाएंगे तो आपका भी नाम रोशन